दुनिया से मन को हटा कर तो दे। पूर्व बिहार के मंदार क्षेत्र स्थित पौराणिक एवं सुप्रसिद्ध भगवान मधुसूदन की रथ यात्रा हर वर्ष जगन्नाथपुरी की तर्ज पर आयोजित होती रही है। इस आयोजन का दीर्घ इतिहास रहा है। आयोजन की महत्ता का अंदाज इस बात से ही लगाया जा सकता है कि कोरोना संकट काल से पूर्व तक यहां आयोजित होने वाली रथ यात्रा में न सिर्फ बांका सहित बिहार के आसपास के जिले बल्कि झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों के श्रद्धालु इसमें शामिल होने यहां पहुंचते थे। लेकिन गत वर्ष कोरोना संकट के बाद इस आयोजन के पारंपरिक नैसर्गिक स्वरूप को ग्रहण लग गया है। गत वर्ष रथ यात्रा आयोजन के स्थगन के बाद इस बार भी यहां इस आयोजन पर राजकीय स्तर पर प्रतिबंध है। हालांकि रथ यात्रा की पारंपरिक प्रक्रिया और औपचारिक आयोजन की अनुमति जरूर है, लेकिन इसके सिमटे हुए स्वरूप की वजह से गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान मधुसूदन की रथ यात्रा का उत्साह फीका फीका महसूस किया जा रहा है। सड़क हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बांका जिले की काली सड़कें लगातार लाल हो रही है। आए दिन बांका जिले के सड़कों पर लगातार दुर्घटना के कारण कई लोग काल के गाल में समा रही है। ताज़ा मामला बाराहाट थाना क्षेत्र के भेड़ा मोड़ पंजवारा मुख्य मार्ग से लगे महुआ ग्रामीण मार्ग की है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घायल युवक को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया है। वहीं घायल युवक की स्थिति भी नाजुक बताई गई। जानकारी के अनुसार बाराहाट थाना क्षेत्र के भेड़ा मोड़ पंजवारा रोड से महुआ की ओर जाने वाली ग्रामीण सड़क पर एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक से सामने की ओर से आ रही एक बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार चिलमिल गांव निवासी प्रवेश यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इसी बाइक पर सवार महुआ गांव निवासी युवक साकेत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर घर वालों का रो रो करके बुरा हाल है। बांका जिले के अमरपुर थाना में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों को एक बार फिर ग्रामीणों का आक्रोश झेलना पड़ा। अमरपुर के भेड़ा गांव में भूमि विवाद को लेकर खूनी झड़प हो गया था। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर मामला को गंभीरता से नहीं लेने का लगाया आरोप, कहा एक तरफा कार्रवाई किया है। जानकारी के अनुसार 4-5 दिन पूर्व अमरपुर थाना क्षेत्र के भेड़ा गांव में भूमि विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। इस झड़प में भिखारी शाह तथा उनकी पत्नी और 2 बेटे गंभीर रूप से जख्मी हुए थे, जिनका इलाज भागलपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस झड़प की सूचना अमरपुर पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और न ही इस मामले में कोई कदम उठाई। अलबत्ता विपक्षियों की रिपोर्ट पर पुलिस ने पीड़ित पक्ष के ही खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर लिया, जिसकी तहकीकात करने रविवार के शाम के वक्त भेड़ा गांव अमरपुर थाना के सहायक अवर निरीक्षक के साथ कई पुलिस के जवान पहुंचे थे, जहां की पुलिस को देखते ही ग्रामीण आग बबूला होकर पहले तो पुलिसकर्मी को खूब खरी खोटी सुनाई। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में जुटे ग्रामीणों ने अमरपुर पुलिस को बंधक बना लिया, जिसकी सूचना अमरपुर थाना को मिलते ही सर्किल इंस्पेक्टर एवं थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला को शांत कराते हुए पुलिसकर्मियों को छुड़ाया तथा ग्रामीणों को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मैं आपको बता दूं, अमरपुर थाने में पदस्थापित पुलिसकर्मियों को आमजनों का गुस्सा इस प्रकार से कई बार झेलना पड़ा है। इसके पहले भी भूमि विवाद सुलझाने गई अमरपुर पुलिस के गुटों पर हमला कर थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिस जवानों को चोटिल भी किया था। फिल्मी स्टाइल में एक बाइक धू धू कर जल गई। यह मामला बांका जिले के बाराहाट प्रखंड अंतर्गत बवनगामा गांव की है, जहां एक चलती हुई बाइक द बर्निंग बाइक बन गई। बाइक में किसी तरह आग लग गई। भनक पाते ही इसे चला रहे युवक रुककर किसी तरह से बाइक को स्टैंड करने के बाद दूर हट गया। फिर तो बाइक धू धू कर जलने लगी और गांव के लोग देखते रह गए। ये खबर आग की तरह फैल गई। बवनगामा गांव के टिंकू कुमार कोरोना की वैक्सीन लेने अपनी बाइक से गांव के स्वास्थ्य केंद्र गया था। वैक्सीन लेकर जब वह लौट रहा था, तब करीब 200 मीटर आगे बढ़ने के बाद उसे अपने बाइक से अजीबोगरीब महक आने का एहसास हुआ। युवक ने महसूस किया कि गाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बात भी सच थी। स्पार्क होने की वजह से बाइक में आग लग चुकी थी। बाइक चालक टिंकू कुमार को खतरे का एहसास हुआ। उस वक्त वह गाँव के दीपक कुमार के घर के समीप पहुँच चुका था। खतरे को भांपते हुए उन्होंने वहीं दीपक कुमार के घर के समीप
एक खुली जगह में बाइक को स्टैंड कर दिया और तेजी से दूर हट गए। लेकिन जिस तरह से बाइक जल रही थी, सच में फिल्मी स्टाइल से कम नहीं थी। इधर स्टैंड करने के बाद ही बाइक से आग की लपटें उठने लगी, बाइक धू धू कर जलने लगी। हो हल्ला सुनकर गांव के लोग भी बड़ी संख्या में वहां जुट गए। सब इस अप्रत्याशित घटना को अपनी नज़रों से देख रहे थे। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्यों और कैसे हुआ। बहरहाल बाइक को चला रहे टिंकू कुमार और गांव के लोगों को इस बात का संतोष जरूर था कि चलो बाइक तो जल गई पर जान तो बच गई है। जिले में लगातार शराब की खेप पकड़ाने से बिहार सरकार नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आए दिन झारखंड के सटे जिला बांका में शराब की बड़ी बड़ी खेप पकड़ा रही है। ताज़ा मामला बलजोर चेक पोस्ट की है, जहां पर गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग टीम ने टाटा गाड़ी से 20 कार्टून विदेशी शराब समेत शराब की बनाने वाले कच्चे माल भी बरामद किया है। उत्पाद विभाग के माने तो चैनपुरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर निवासी रामाशय के साथ उपचालक बेगूसराय निवासी जितेंद्र कुमार एवं सहयोगी बंदे कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ के दौरान बताया कि दुमका से 100 किलोमीटर दूर जीटी रोड पर जेके टावर के पास कल रात्रि 9 बजे गए थे। गाड़ी लेकर पहुंचने के बाद गाड़ी इनसे किसी और व्यक्ति ने ले लिया। रात्रि में हम लोग लाइन होटल में रुके। रात्रि के 3 बजे गाड़ी लेकर विनय सिंह का पुत्र मुरारी सिंह, जो बेगूसराय का है, वह लेकर आया और कहा चलो। लेकिन उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक प्रमोद कुमार के नेतृत्व में चल रहे चेकिंग के दौरान शराब कारोबारियों को धर दबोचा। प्रमोद कुमार के माने तो गाड़ी से 180 लीटर यानी 480 बोतल शराब बरामद किया है। हालांकि गाड़ी से शराब की नकली पैक बनाने वाले हेतु लेबल और ढक्कन तथा स्पिरिट की भी बरामदगी से शराब की नकली फैक्ट्री का संकेत मिलता जरूर है। इधर पुलिस मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर में दो पक्ष में जमकर हुआ मारपीट। बताया जा रहा है कि अमरपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर में भैंस से धान का पुआल जबरदस्ती खिला देने शकुनी देवी के द्वारा मना करने पर गौतम यादव, चंदू यादव, सीताराम यादव के द्वारा महिला के साथ मारपीट किया। शकुनी देवी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पति लखन लाल यादव और बेटा लव कुमार बचाने आए तो इन लोगों के द्वारा बाप बेटे को भी बुरी तरह से पीट दिया। घायलों का इलाज रेफरल अस्पताल अमरपुर में किया गया। जख्मी ने अमरपुर थाने में लिखित आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। अमरपुर थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय के समीप घर में हुई चोरी। घर के मालिक विकास कुमार घर में 10 दिन से नहीं थे। ऐसा बताया गया कि घर की पिछली दीवार में एक खिड़की लगी हुई थी, जिस खिड़की को चोरों ने तोड़कर घर के सभी सामान, जेवर व गोदरेज में रखे पैसे को गायब कर दिया। घटना की जानकारी विकास कुमार के भाई ने दी। उन्होंने बताया कि मेरे बरामदे पर बिजली फैन नहीं चल रहा था, जिसके कारण घर को मैंने झांक कर देखा तो मुझे लगा बिजली खड़ा पड़ा है। जैसे ही घर के पीछे की दीवार की ओर गया तो खिड़की टूटा हुआ था और घर के सभी सामान बिखरे हुए थे। मकान मालिक विकास कुमार के भाई ने थाने में लिखित आवेदन देकर चोर को पकड़कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। अमरपुर थाना के भूतपूर्व थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय को नम आंखों से दी गई विदाई एवं नए थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली को समाजसेवी एवं व्यवसायी वर्ग के लोगों ने बुके देकर स्वागत किया। मौके पर रविंद्र यादव, अप्पू भगत, पवई पंचायत के मुखिया मनोहर पंडित एवं अन्य समाजसेवी मौजूद थे। आपको बता दें कि एसपी अरविंद कुमार गुप्ता को गुप्त सूचना मिली थी कि अमरपुर थाना अध्यक्ष पब्लिक के साथ अभद्र व्यवहार करता है एवं पब्लिक और पुलिस के बीच अच्छे व्यवहार नहीं होने के कारण सस्पेंड उन्होंने कर दिया एवं नए थाना अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद सफदर अली को कार्यभार दिया गया है। बेघर परिवारों को धरातल स्तर पर जमीन मिलना हुआ प्रारंभ। पूर्व विधायक रामविलास पासवान ने चलाया था मुहिम। भागलपुर के पीरपैंती के पूर्व विधायक रामविलास पासवान ने रानी दियारा और तकवा के कटाव पीड़ितों के विस्थापन के लिए जमीन मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। साथ में दियारा संघर्ष समिति ने भी सहयोग कर रहे हैं। पूर्व विधायक रामविलास पासवान जिले के पदाधिकारियों से लेकर विधानसभा क्षेत्र में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार से भी बातचीत किया गया है। हालांकि उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मिले थे, जो धरातल स्तर पर दिखना शुरू हो गया है
और कटाव पीड़ितों को जमीन के लिए पर्चा भी मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग बिना प्रयास किए आश्चर्य लेना चाह रहे हैं, जो ग्रामीण स्तर पर बिल्कुल ही गलत है। डिप्रेशन में आकर 25 वर्षीय युवक ने विक्रमशिला सेतु पुल से लगाई छलांग, हुआ मौत। सोमवार की अहले सुबह विक्रमशिला सेतु से एक लड़की ने गंगा में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लिया। परिजन के माने तो युवक पढ़ाई सही ढंग से नहीं होने के कारण उन्होंने अपना जीवन लीला समाप्त किया है। बताया जा रहा है कि सानू कुमार का बाइक व चप्पल विक्रमशिला सेतु पुल से बरामद हुआ है, जिसके निशानदेही पर एसडीएम ने आनन फानन में इनकी सूचना एसडीआरएफ इंस्पेक्टर गणेश ओझा को दिया। एसडीआरएफ टीम ने तत्परता दिखाते हुए 5:30 बजे से रेस्क्यू कर लड़की की तलाश में जुट गई है। हालांकि आपको बता दें कि विक्रमशिला पुल से आए दिन आत्महत्या का मामला सामने आता ही रहता है। फिलहाल मामला जो भी रहे, एसडीआरएफ टीम सबको बरामद करने की प्रयास कर रहे हैं। इधर परिजनों को सूचना मिलने पर विक्रमशिला सेतु पहुंच गया और रो रो करके बुरा हाल है। युवक की पहचान जिले के अजय प्रकाश के 25 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार बताया गया। एसडीआरएफ लगी रहे और हम लोग लगे रहते हैं। जिलावासी इस चीज़ को सूझबूझ करें कि अपने परिवार के बच्चे को इस तरह की घटनाएं से रोके, और हम लोग इस पर जागरूकता पर कार्यक्रम करते रहते हैं। ये हम लोग को भी दुखद की बात हो जाती है कि ऐसे घटनाएं कोई घट जाती है, तो हम उस परिवार के साथ में संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ साथ जितने भागलपुर के मीडिया कर्मी हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोग का इसमें सहयोग करते हैं। इसके लिए मैं सभी मीडिया भाई को धन्यवाद देता हूँ।